नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पे। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिहार में फॉरेस्ट ऑफिसर के जो पद है उसमें बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल करके आ रही है। दोस्तों इसकी जो सैलरी है बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाली है। जैसे कि सैलरी की बात करें तो लगभग 35,000 से स्टार्टिंग होगा और लास्ट जाते जाते बहुत ही ज़्यादा इसमें सैलरी बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी आयु क्या रहती है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या इसमें दौड़ होगी या फिर नहीं होगी, और इसका इंटरव्यू इसमें होता है या नहीं होता है। इस सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा या फिर निकल करके आ चुका है, इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले अगर बात करें कि बिहार सरकार का ये जो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा ये जो वैकेंसी निकाला गया है जो किस टाइप से रहने वाली, तो सबसे पहले बात करें तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अंतर्गत आता है, यानी कि बीपीएसएससी के द्वारा ही आता है, जिसमें आपको रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट आपको वेतन देखने को मिल जाएगा। वही अगर बात करें लेवल 6 के तहत आपको वेतन मिलेगा, जिसमें 35,400 से लेकर के 1,10,000 तक आपको इसमें सैलरी देखने को मिलेगा। वही बात करें आवेदन की जो प्रक्रिया होने वाली है दोस्तों पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, इसमें कोई भी आपको ऑफलाइन वर्क देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया कैसे रहने वाली। तो भर्ती की जो प्रक्रिया होगी ना वो केवल आपको इस भर्ती में चयन जो 3 प्रकार से होने वाली। जैसे कि अगर बात करें पहली प्रक्रिया की, तो पहली प्रक्रिया में आपको लिखित परीक्षा होगा, जिसमें से आपको प्रारंभिक परीक्षा होगा यानी कि प्री का एग्जामिनेशन होने वाली है। और अगर सेकंड फेज की बात करें तो प्री के बाद आपको मेंस का एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, यानी कि प्री और मेंस अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद अब क्या होगा कि आपका शारीरिक मापदंड देखने को मिलेगा। यानी कि शारीरिक मापदंड का मतलब है कि आपको फिजिकल एग्जामिनेशन पास आउट करना पड़ेगा। ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो किस टाइप से रहने वाला है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। उससे पहले आपको जो थर्ड रहेगा तो थर्ड नंबर वाला आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि अगर आप तीनों अगर पास आउट करते हैं तभी आपका यहाँ पे एक जॉब लगेगा। ये हालांकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी पार्ट का हिस्सा है, तो इसलिए आपको इसमें देख लेनी है। अगर बात करें इसमें क्या ये दौड़ वाली जॉब है तो नहीं, इसमें आपको दौड़ नहीं होती है, लेकिन आपको कुछ इसमें जो है योग्यता भी आपको दिया गया। जैसे कि अगर बात करें तो आपको राष्ट्रीयता के लिए आपको केवल जो इंडियन है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई और है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीदवार भारतीय होना चाहिए और महिला और पुरुष एवं थर्ड जेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता के लिए कहा गया कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, चाहे आप किस किस सब्जेक्ट में होना चाहिए वो भी यहाँ पे कहा गया है। जैसे कि अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर में कहा गया वनस्पति विज्ञान के बारे में। अगर आपने वनस्पति विज्ञान में अगर ग्रेजुएशन पास आउट किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में कहा गया है प्राणी विज्ञान के बारे में, यानी कि प्राणी विज्ञान में भी आपने अप्लाई किया है, अगर आपने इसमें पास आउट किया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो वानिकी विज्ञान के लिए है, पर्यावरण विज्ञान के लिए कृषि विज्ञान और भूगोल, गणित, सांख्यिकी, भू विज्ञान और साथ ही में पशुपालन या फिर समकक्ष योग्यता भी आपने अगर पास आउट किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों अगर बात करें आयु सीमा की, तो इसका जो एज लिमिट दिया गया है वो 1 जनवरी 2025 के अनुसार इसमें दिया गया है। यानी कि अगर बात करें तो एज लिमिट में कहा गया है कि जो सामान्य वर्ग के होंगे, जनरल कैटेगरी के लोग होंगे, उनके लिए 21 साल से लेकर के 37 वर्ष के बीच में एज होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो हालांकि इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन किसके लिए दिया गया है वो मैं बता देता हूँ। जैसे बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए तो केवल 37 साल तक है, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैटेगरी के लिए है उनके लिए 21 साल से लेकर के 40 साल तक आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और बाकी जो सभी वर्ग की जो महिलाएं हैं, चाहे बात करें जनरल के लिए, SC ST के लिए या फिर OBC कैंडिडेट के लिए, तो 21 साल से लेकर के 40 साल तक इसमें कहा गया है। वही SC ST की बात करें तो SC ST कैंडिडेट के लिए 21 साल से लेकर के 42 वर्ष तक आपको एज लिमिट देखने को मिलेगा। वही बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या कहा गया है। लेकिन एक और बात है कि सरकारी सेवा में जो पहले से कार्यरत है उनके लिए 5 साल का आपको अलग से रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा गया है। तो जो मेल कैटेगरी के लोग हैं ना उनके लिए ऊंचाई मांगा गया, यानी कि हाइट मांगा गया है। चाहे आप सामान्य से या फिर ओबीसी से है तो आपको 163 सेंटीमीटर मांगा गया है। वही बात करें ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर इसमें हाइट खोजा गया है। क्यों खोजा गया है? क्योंकि इसमें देखा गया है 152 सेंटीमीटर केवल ST के लिए एंड जनरल के लिए या फिर
ओबीसी की बात करें तो 163 सेंटीमीटर इसमें खोजा ही गया है। वही बात करें सीना के बारे में, तो बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद आपको 84 सेंटीमीटर का देखना है, यानी कि कम से कम 5 सेंटीमीटर का आपको गैपिंग होना चाहिए कि आपको फुलाने और बिना फुलाए के बाद भी आपको इनमें गैपिंग खोजा गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए केवल इसमें ऊंचाई की इसमें मान्यता प्राप्त है, यानी कि ये जो सीना है उसको फुलाए या बिना फुलाए इसमें चेकिंग नहीं होता है, केवल जो होता है मेल कैटेगरी के लिए होता है। और सामान्य के लिए कहा गया है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 145 सेंटीमीटर हाइट होने चाहिए। अगर सीने की माप इसमें आवश्यक नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट आपको कहा है कि एग्जाम पैटर्न आपको कैसे होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि लिखित जो परीक्षा होगी केवल आपको इसमें परीक्षा 2 पेपरों में होगी। जैसे कि बात करें प्रथम पेपर में कौन कौन से प्रश्न रहेंगे, तो प्रथम पेपर जो आपको जनरल हिंदी का पेपर होगा, जिसमें आपको टोटल अगर प्रश्नों की बात करें तो टोटल आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। वही बात करें अंक पत्र की, तो आपको अंक जो होगा 100 नंबर का होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर का आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो जिसका मैं अगर पास आउट करने की बात करें तो सभी कैटेगरी के लिए मिनिमम जो आपको है 30 अंक आपको इसमें आने चाहिए, यानी कि यह पासिंग मार्क्स रहने वाले हैं दोस्तों। अगर नेक्स्ट बात करें द्वितीय पेपर की, तो आपको जनरल स्टडीज की पेपर होगी जिसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। अगर वही बात करें अंकों की, तो टोटल आपको नंबरिंग होगा 300, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको इसमें कितना नंबर मिलने वाली है, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाला है। जिसमें से अगर बात करें विषय की, तो आपको कौन कौन से विषय इसमें आपको होंगे, तो सबसे पहले अगर बात करें तो विषय के लिए सामान्य विज्ञान होगा, भारत का इतिहास होने वाली है, भूगोल होगा, गणित और नागरिक शास्त्र, मानसिक योग्यता भी आपको यानी कि रीजनिंग भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। दोस्तों एक और बात है कि अगर लिखित परीक्षा के बाद शीर्ष रैंक वालों की शारीरिक मापदंड जांच और साक्षात्कार के लिए ही बुलाया जाएगा, यानी कि जो भी मेंस का पेपर क्वालिफाई करता है उन्हीं को सिर्फ आपको फिजिकल एग्जामिनेशन जो है उसी के लिए बुलाया जाएगा। कोई अगर फेल करता है मेंस में तो उसको नहीं बुलाया जाएगा, ये भी कहा गया। अगर आरक्षण की बात करें तो आपको तो पता ही है कि बिहार में आपको 35% सीटों पे पहले से रिजर्व किया गया है महिलाओं के लिए। वही बात करें अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए या पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए सरकारी जो भी आरक्षण है नियम लागू होंगे, जो केवल बिहार के जो निवासी होंगे उन्हीं के लिए लागू होंगे। अगर कोई बिहार से बाहर अगर अप्लाई करता है तो उनको इसमें जो है आरक्षण का दावा नहीं कर सकते हैं। साथ ही में बात करें तो जो दिव्यांग है या फिर पूर्व में सैनिक रह चुके हैं या फिर थर्ड जेंडर के लोग हैं उनके लिए यथोचित प्राथमिकता सबसे पहले इसमें दी जाती है। अब दोस्तों बात करें कि इसमें आपको आवेदन शुल्क क्या रहने वाली है, तो दोस्तों अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगा। सामान्य कैटेगरी के चाहे आप ओबीसी के हो या फिर ईडब्ल्यूएस के किसी भी अगर अन्य राज्य के उम्मीदवार हैं तो आपके लिए इसमें 700 रुपया देखने को मिलेगा। या फिर ओबीसी या SC/ST के लिए है तो सिर्फ SC/ST के लिए इसमें जो महिला उम्मीदवार है केवल बिहार के जो निवासी है उनके लिए 400 रुपया कहा गया है। बाकी जो बिहार के बाहर या फिर बिहार के अंदर ही मेल कैटेगरी के हो उनके लिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी है तो उनके लिए 700 रुपया रखा जाएगा, चाहे आप महिला उम्मीदवार ही क्यों ना हो। वही बात करें भुगतान मोड की, तो आप नेट बैंकिंग के द्वारा किसी भी आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो इसमें आपको पेमेंट कर देनी है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको अप्लाई कैसे करनी है, तो सबसे पहले अगर अप्लाई करने की अगर बात करें तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर बात करें तो bpssc.bihar.gov.in पे आपको इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो है ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करें दोस्तों कि इसमें आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जो भी आपसे मोबाइल नंबर ईमेल ID मांगा जाएगा उसको अप्लाई करने के बाद विवरण जो भी आपसे नाम पता शैक्षणिक योग्यताएं मांगी जाएगी उसको इसमें आदि रख लेनी है। इसके बाद आपको एक फोटो और हस्ताक्षर को सिग्नेचर करने के उपरांत दे देनी है। अब बात करें शुल्क और भुगतान की, तो जो शुल्क और भुगतान रहने वाले वो पूरी तरीके से ऑनलाइन मोड में होने वाली है और जो फॉर्म का जो सबमिट करे पे जो होगा उसमें आपको एक डाउनलोड स्लिप भी आपको देखने को मिल जाएगा जैसे आप लास्ट एप्लीकेशन में आएंगे। तो अब दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न की ओर देख लेते हैं जिसमें सभी के मन में बार बार यही प्रश्न आते हैं, जैसे कि क्या इसमें दौड़ या अन्य फिजिकल टेस्ट देना होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं, इसमें सिर्फ शारीरिक मापदंड जांच परीक्षा होती है जिसमें आपको कोई भी दौड़ या कठिन फिजिकल नहीं होता है। और क्या यह थर्ड जेंडर है उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ ये जो ट्रांसजेंडर है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही बात करें तो आवेदन कहाँ से करने हैं, तो जो BPSSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें क्या ये अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी है आवेदन इसमें कर सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे आप बिहार के हो या फिर बिहार से किसी भी अदर स्टेट से हो तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये जो
वैकेंसी है इसका अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, इसलिए आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है उसका मैं तुरंत अपडेट दे दूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यह वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, इसलिए आप सभी लोग पहले से ही प्रिपेयर रहे और एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहे, ताकि जैसे ही वैकेंसी आई आप फॉर्म अप्लाई करें और एग्जामिनेशन हो तो आप डायरेक्ट आप पास आउट करके आपको जॉब मिल जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम, धन्यवाद।